हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजॉम एकेडमी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का। ओके, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल्स टू T1 T2 कॉलन T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, T1 जो है एक जैसा है, सिमिलर है T2 के। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, बाद में इस पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमको तीन बातें प्रूफ करनी होती हैं कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें रिलेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, T1 T2 कॉलन T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ये आपको यहाँ पर गिवन है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे पहले इसको रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी वही सेम टू सेम लगनी है यहाँ पर। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि कोई T1 जो हमारा एलिमेंट था, सेट था, वो ए में होना चाहिए। ठीक, ए सेट में होना चाहिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको। तो T1 इज सिमिलर टू T2, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर T1 इज सिमिलर टू, यहाँ पर हम लोग T1 लिख लेंगे, सिमिलर टू T1। कैसे लिख लेंगे, ब्रैकेट में उसका रीजन भी लिख सकते हैं हम लोग कि एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो लिख दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, T1 T1 बिलोंग्स टू R, और ये क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। ये देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। जो T1 ट्रायंगल है वो T2 के सिमिलर है, तो मतलब T1 जो होगा वो T1 के तो सिमिलर होगा ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपके, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल जो होता है एक दूसरे से रिलेट करता है आपका। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक आएगा आपका। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है पता होनी चाहिए आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था उसके बारे में। तो लेट, अगर हम लोग दो एलिमेंट क्या मान लें, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू A। अगर T1 T2 A में, यहाँ दो एलिमेंट्स हम लोग मानते हैं। ओके, T1 T2 बिलोंग्स टू R रिलेशन। तो हमें प्रूफ करना है T2 T1 भी R में होना चाहिए। ओके, तो T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि T2 जो होगा वो भी इज सिमिलर टू T1। तो T1 जो होगा T2 को सिमिलर, तो T2 T1 के सिमिलर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T2 T1 बिलोंग्स टू R। ये लेके चलते हैं और ये प्रूफ करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लोग तीन एलिमेंट्स यहाँ लेट करेंगे। लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ कर देंगे। कंडीशन हमें याद होनी चाहिए बस खाली इसकी। तो कंडीशन क्या होती है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। ये लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, T1 T3 बिलोंग्स टू R। T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 का सिमिलर है, एंड T2 इज सिमिलर टू T3, वो T3 के सिमिलर है आपका। तो क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू
सिमिलर टू T3। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम यहाँ आसानी से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जब तीनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब जो पार्ट हमारा बचा था उसे देख लेते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है आपस में। यहाँ तक तो प्रूफ हो गया हम लोगों का। अब ये लिखा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। T1 उसका साइड दे रखी है 3 4 5, T2 उस साइड दे रखी है 5 12 13 एंड T3 ट्रायंगल है उसकी साइड दे रखी है 6 8 10। तो विच ट्रायंगल अमंग, इन 3 ट्रायंगल में से रिलेट कौन कौन से कर रहे हैं ये निकालना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग अब करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है देखिए ध्यान से। T1 जो दे रखा है आपको, T1 उसकी साइड्स दे रखी हैं 3 4 5 और जो T2 दे रखा है ट्रायंगल उसकी साइड क्या दे रखी है आपको 5 12 13 और जो तीसरा ट्रायंगल है T3 उसकी साइड दे रखी हैं 6 8 और 10। अब पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल किससे रिलेटेड है, कौन सा ट्रायंगल किससे रिलेटेड है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। देखिए तीनों का इक्विवेलेंस बराबर आना चाहिए। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर आपने देखा कि T1 इज रिलेटेड टू T3। T1 T3 से रिलेटेड है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3/5 आएगा, 4/12, 5/13। तो ये आपका इक्विवेलेंस मतलब तीनों वैल्यूज बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, रखे दिखा सकते हैं आपको हम। देखिए ध्यान से कैसे रखे देखेंगे। 3/5 4/12 इज इक्वल्स टू 5/13। क्या ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं आपकी? ये कभी आ सकती हैं, तो ये तो कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, T1 और T2, और ना T2 T3 से रिलेट करेगा कभी भी। देखिए 5/6 और 12/18 एंड 13/10, क्या ये कभी बराबर आ सकते हैं आपके? ये भी कभी बराबर नहीं आएंगे आपके। तो हमने ये इसीलिए T1 और T3 को लिखा था। तो T1 रिलेट कर रहा है T3 से। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।